राजा जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। परीक्षित एक धर्मशील राजा थे, लेकिन एक दिन अनजाने में उन्होंने एक तपस्वी आर्षि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। आर्षि उस समय समाधि में थे और उनके पुत्र श्रृंगी आर्षि को जब यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में श्राप दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और वह मारा जाएगा। 7वें दिन सच में ऐसा ही हुआ। तक्षक ने परीक्षित को डस लिया और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु से जन्मेजय टूट गए। दुख और क्रोध दोनों ने मिलकर उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जगा दी। उन्होंने प्रण लिया, मैं पूरे नागवंश को नष्ट कर दूंगा, तक्षक सहित किसी नाग को नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विशाल और भयंकर यज्ञ करवाया, जिसे कहा गया। पूरा राज्य, आर्षि, पंडित और सभासद इकट्ठा हुए। एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। जैसे ही आहुति डाली गई, यज्ञ की अग्नि में एक अद्भुत शक्ति उठी। यह यज्ञ ऐसा था कि दुनिया में जहां भी नाग थे, वे स्वयं आकाश में उठकर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। आकाश से सांपों का गिरना शुरू हो गया। लोग डर गए, सैनिक स्तब्ध रह गए, पर यज्ञ की शक्ति लगातार बढ़ती गई। अब बारी आई तक्षक की। तक्षक डर गया और उसने देवताओं की शरण ली। वह इंद्र के सिंहासन के पास जाकर छिप गया, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि धीरे धीरे इंद्र का सिंहासन भी खींचने लगा। पूरे लोक में हलचल मच गई। जन्मेजय की प्रतिशोध की आग अब चरम पर थी। तक्षक लगभग खींच ही रहा था कि उसी समय एक तेजस्वी बाल आर्ष आस्तिक यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्हें नागवंश और मानव दोनों का हित प्रिय था। उन्होंने जन्मेजय को प्रणाम किया और शांत दृढ़ स्वर में कहा, राजन, प्रतिशोध धर्म नहीं है। आपके पिता की मृत्यु एक श्राप का परिणाम थी, परंतु पूरे नागवंश का विनाश ये अधर्म है। कृपा करें, यज्ञ को रोक दें। जन्मेजय पहले तो कठोर रहे, लेकिन आर्षि आस्तिक की बातों में सत्य और करुणा की शक्ति थी। उन्होंने अपना क्रोध शांत किया और फिर राजा ने यज्ञ को रोकने की घोषणा कर दी। यज्ञ शांति से समाप्त हुआ। तक्षक बच गया, नागवंश भी बच गया और जन्मेजय ने समझा कि प्रतिशोध से नहीं, क्षमा और विवेक से ही शांति बनी रहती है।